पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर्स और करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में जनवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये हर साल यूजुअली जो है वो डेवोस में यानी कि स्विट्जरलैंड में मुनक्किद किया जाता है। सो इस मरतबा 2025 में भी ये जनवरी में जो है वो डेवोस में स्विट्जरलैंड में हुआ है। और 2025 का इसका थीम है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। सो डेवोस स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं जनवरी 2025 में, इन्होंने हल्फ लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इन्होंने जो बाइडेन को रिप्लेस किया है, और ये जो है 20 जनवरी को इन्होंने हल्फ लिया है। इसके साथ साथ ये 47th नंबर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इससे इसके अलावा ये 45th जो है प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2020 से लेकर 2016 तक। और इन्होंने जो है वो कैमला हैरिस को रिप्लेस किया है। इन्होंने जो बाइडेन को रिप्लेस किया है। जो बाइडेन इससे पहले यूएस के प्रेसिडेंट थे, और ये जो है रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और जो बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। Where was the peace agreement between Israel and Hamas signed in January 2025? जनवरी 2025 में जो अमन मुआहिदा हुआ इसराइल और हमास के दरमियान, ये कतर में हुआ। कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जैसम ने जो है इसकी जो है 15 जनवरी 2025 को जो है इस एग्रीमेंट को, इस जो है मुआहिदे का ऐलान किया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। Which player won ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025? ऑस्ट्रेलियन ओपन ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है। टेनिस के 4 टूर्नामेंट साल में होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन साल के आगाज में ही यानी कि जनवरी के मंथ में होता है, और यूएस ओपन जाकर एंड पे होता है। और इसके साथ साथ फ्रेंच ओपन भी होता है, विंबलडन भी होता है। ये सारे जो है वो टेनिस के टूर्नामेंट्स हैं बड़े बड़े। और ऑस्ट्रेलियन ओपन इस मरतबा 2025 में मेंस की कैटेगरी में जेनिक सिनर ने विन किया है, और ये इटली से ताल्लुक रखने वाले प्लेयर हैं। विच विच हैज बीन द हॉटेस्ट ईयर ऑन द अर्थ सो फार। 2024 जो है वो गर्म तरीन साल रहा है WMO की रिपोर्ट के मुताबिक। और 22 जुलाई 2024 जो है वो अर्थ पर गर्म तरीन यानी कि हॉटेस्ट दिन रहा है। Who set the record for most ग्रैंड स्लैम मैचेस इन टेनिस हिस्ट्री। टेनिस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम मैचेस के जो है वो विन किए हैं, वो नोवाक जोकोविक ने विन किए हैं। इन्होंने 430 मैचेस जो है वो खेले हैं, और ये सर्बिया से ताल्लुक रखते हैं। Which country has constructed the world's longest expressway tunnel? वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है एक्सप्रेस वे टनल, ये चाइना ने इसको लॉन्च किया है। Which country in January 2025 decided to remove the word secularism from its constitution? So बांग्लादेश ने जो है वो लव सेकुलरिज्म को जो है वो अपनी आइन से जो है वो निकालने का या ख़त्म करने का जो है वो ऐलान किया है। और इसके साथ साथ which of the following has been admitted as partner country of BRICS bloc in January 2025? जनवरी में जो है नाइजीरिया को 9वां पार्टनर कंट्री तस्लीम किया गया है ब्रिक्स ग्रुपिंग में। और इसके साथ साथ विच कंट्री लॉन्च द CR450 प्रोटोटाइप द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन। सो ये चाइना ने इसको लॉन्च किया है। दुनिया का जो है तेज तरीन ट्रेन है, जो कि 1 घंटे में 450 जो है किलोमीटर जो है वो सफर कर सकता है। करंट जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस के, ये जेडी वेंस हैं, और इन्होंने कमला हैरिस को रिप्लेस किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को रिप्लेस किया है, और ये जो है 50वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप 47वें यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं। ये भी रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है कमला हैरिस को, ये जो है वो जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। टोटल कंट्रीज जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में 145 हैं, और टॉपर जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है वो यूएस है। यानी कि इस रैंकिंग के मुताबिक सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मिलिट्री पे खर्च करता है, या जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मिलिट्री है, मजबूत तरीन जो आर्मी है, वो यूएस की है, अमेरिका की है। विच कंट्री है सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन। सेकंड रैंकिंग यूएस के बाद रशिया पर है, जो कि अपनी जिसकी आर्मी सबसे जो है वो ताकतवर है। विच कंट्री है सिक्योर्ड थर्ड पोजीशन। तीसरे नंबर पर चाइना की है, और जो है चौथे नंबर पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है।
पाकिस्तान की रैंक जो है वो 12th है, 12वें नंबर पर है। 2024 में पाकिस्तान 9th नंबर पे था और 2025 में जो है पाकिस्तान इस रैंकिंग में 12वें नंबर पर आ गया है। और इसके साथ-साथ लीस्ट रैंकिंग, सबसे कम जो रैंकिंग है, यानी कि सबसे जो कमज़ोर आर्मी है वो भूटान की आर्मी है। और फर्स्ट यूएस के प्रेसिडेंट जिनको कन्विक्ट किया गया है यूएस की हिस्ट्री में, ये डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन पर जो है फर्द जुर्म आयद कर दी गई है न्यूयॉर्क कोर्ट की जानिब से, क्योंकि इन्होंने एक पोर्न स्टार को जो है वो पैसे दिए थे इस केस में। और हम जो है अभी डिस्कस करेंगे यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को। जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएस में रिसेंटली हुए हैं नवंबर 2024 में। और यूएस का प्रेसिडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 मर्तबा अमेरिका का सदर बन सकता है। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है इसको कांग्रेस कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन में है। अमेरिका में 2 हाउसेस हैं, जैसे पाकिस्तान में 2 हाउसेस हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। अमेरिका में भी इसी तरह है। फर्स्ट जो है वो हाउस को सेनेट कहते हैं। इसको अपर हाउस भी कहते हैं। इसमें 100 नशिस्तें हैं। सेनेट हाउस मेंबर जो है 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। सेकंड हाउस जो है अमेरिका में उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, जिसमें 435 नशिस्तें हैं। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इसको लोअर हाउस कहते हैं। सेनेट को जो है वो अपर हाउस कहते हैं। और अमेरिका में जो सदारती इलेक्शन होते हैं वो हर 4 साल के बाद लीप ईयर में होते हैं। जिस तरह के 2016 में जब हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने जीता था, ये भी लीप ईयर था। 2020 में जो बाइडन ने विन किया था, ये भी लीप ईयर था। अब 2024 में जो हुए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से विन किए हैं, ये भी लीप ईयर है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आइन के मुताबिक, जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे यूएस में वो 2028 में मुनक्किद किए जाएंगे। और इस मरतबा 2024 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, इनमें 2 जो है मेन कॉम्पिटिटर्स थे, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हारिस। और कमला हारिस की जो पार्टी है ये डेमोक्रेटिक है, ट्रंप की पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी है। और यूएस का प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम 270 वोटों की जरूरत होती है। और 35 साल कम से कम एज होनी चाहिए यूएस का प्रेसिडेंट बनने के लिए। और वो वही शख्स यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है जो यूएस में पैदा हुआ हो और जिसने अपनी जिंदगी के कम से कम 14 साल यूएस में गुजारे हों। जोनार मेलेनको हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो ये क्रोशिया के जनवरी 2025 में प्रेसिडेंट बन गए हैं। क्रोशिया की कैपिटल जो है वो ज़ेग्रेब है। क्रोशिया यूरोप का एक कंट्री है जिसकी करेंसी यूरो है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान की रैंक 103 है। इसको टॉप जो है वो सिंगापुर ने किया है। अफगानिस्तान की लीस्ट रैंकिंग है, यानी कि सबसे कमजोर जो पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान की है। और सबसे जो ताकतवर या स्ट्रॉन्गेस्ट जो पासपोर्ट है वो सिंगापुर की है। मिस ग्राउंड मिस यूनिवर्स 2024, मिस यूनिवर्स 2024 का जो टाइटल है वो विक्टोरिया थेलविक को दिया गया है, जो कि डेनमार्क से ताल्लुक रखती है। जोसेफ खलील ओन ये जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेबनान के 14th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। 9 जनवरी को ये प्रेसिडेंट बने हैं 6 सालों के लिए। और ट्रेडिशन के मुताबिक, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है लेबनान का, उसके मुताबिक जो लेबनान का प्रेसिडेंट होगा वो जो है क्रिश्चियन ही होगा, ईसाई होगा, यानी कि मुस्लिम या कोई और मजहब से ताल्लुक रखने वाला नहीं होगा, क्रिश्चियन ही इलेक्ट होगा। जॉन महामा ये प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली, घाना के 14th नंबर के प्रेसिडेंट हैं, जो कि 7 जनवरी 2025 को बने हैं। यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड इकोनॉमी 2025 में 2.8% जो है वो ग्रो करेगी। और तमीम इकबाल ये जो है इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। ये बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं। मार्टिन गुप्टिन ने भी रिसेंटली रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और अमेरिकन सिटी लॉस एंजल्स में बड़े पैमाने पर जनवरी 2025 में आग लगी है, कैलिफोर्निया में। और इसके साथ इसमें बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हुआ है। who has become the first footballer to receive the American Presidential Medal of Freedom? So इसका करेक्ट आंसर लियोनेल मेसी है, जो कि फर्स्ट फुटबॉलर बने हैं जिनको अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, यानी कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है, जिस तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड निशान हैदर है, सॉरी निशान पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, तो अमेरिका का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फ्रीडम मेडल ऑफ फ्रीडम है। और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और ये जो है अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले प्लेयर हैं लियोनेल मेसी। एक तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो कि पुर्तगाल से ताल्लुक रखते हैं, लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना से ताल्लुक रखते हैं।
पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो निशान पाकिस्तान है। सबसे बड़ा जो मिलिट्री अवार्ड है वो निशान हैदर है। और सबसे पहली मर्तबा जो मिलिट्री अवार्ड यानी कि निशान हैदर मिला था वो 1948 में, और आखिरी मर्तबा 1999 में। और इसके साथ साथ अब तक 11 लोगों को निशान हैदर मिल चुका है, और निशान पाकिस्तान तो वो बहुत से लोगों को मिल चुका है, लेकिन निशान हैदर जो है वो 11 आर्मी वालों को, या जो अफवाज से रिलेटेड अफवाज से ताल्लुक रखते हैं उनको 11 लोगों को मिल चुका है। विच कंट्री सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, एचएमपीवी वायरस के केसेस जो है रिसेंटली चाइना में देखने को मिले हैं। और इसके साथ साथ विच कंट्री ऑफिशियली बिकेम द 10th मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग इन जनवरी 2025। इंडोनेशिया 10वां मेंबर बना गया है, ब्रिक्स का फुल मेंबर बन गया है। और ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में चाइना में है। ब्रिक्स का पहला कॉन्फ्रेंस रशिया में 2009 में हुआ था। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा हु हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। तो ये जो है जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, इन्होंने काफी साल ये कनाडा के जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो है भी रिसेंटली जो है वो रेजिग्नेशन की अनाउंसमेंट कर दी है। Which player scored the first century of the year 2025 in T20 क्रिकेट? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2025 का पहला जो सेंचुरी स्कोर किया है, ये कुसाल पेरेरा ने किया है, जो कि श्रीलंका से ताल्लुक रखते हैं। 2025 के मुताबिक वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी, अमीर तरीन आदमी एलोन मस्क है, जिसकी नेट वर्थ जो है वो 421 अरब डॉलर है। और ये जो है स्पेस एक्स, टेस्ला और जो ट्विटर है हमारा एक्स, उसके जो है वो फाउंडर हैं, यानी कि जो मालिक हैं। सो ये वर्ल्ड के रिचेस्ट तरीन अमीर तरीन आदमी है। और which year has been declared by the United Nations as the year of cooperation, quantum science and technology and peace and trust? So 2025 इसका करेक्ट आंसर है। In which region of South Asia 6.8 magnitude earthquake has recently hit? तो ये तिब्बत में रिसेंटली जनवरी में ही जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर एक जिल्जिला आया है 6.8 मैग्नीट्यूड का, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों की हलाकतें हुई हैं। Which country celebrated its 77th Independence Day in January 2025? जनवरी 2025 में म्यांमार ने अपना जो है वो 77वां योम में जो है वो आज़ादी मनाया है। म्यांमार ने 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की थी। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा भी है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि म्यांमार का नाम बर्मा किस साल में चेंज किया गया था? Which two countries have become the full member of European Union's EU Schengen area on January 1st, 2025? 1 जनवरी 2025 को रोमानिया और बुल्गारिया जो है ये जो है ईयू का जो शेंजन एरिया है उसके फुल मेंबर बन गए हैं। टेस्टपॉइंट.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। और मोस्टली क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के रिलेटेड इस वेबसाइट से आते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स ये 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये वो वेबसाइट है जहां आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।